हाय डियर स्टूडेंट्स, गेटवे क्लासेस के टेक्निकल कम्युनिकेशन के इस लेक्चर में मैं शिवानी अग्रवाल अपने सभी व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत करती हूँ। The topic that we are going to take today, that is the flow of communication. So the matter of concern for the lecture of the day are various flows of communication. What are the merits, demerits of various flows, that is downward, upward, horizontal, lateral, grapevine. That is also the matter of concern for the lecture of the day. So without much ado, let us start the flow of communication, the lecture of the day, and the topic is flow of communication, how flow of communication works for an organization and what are the different flows, what are their merits and demerits. That is going to be discussed in the lecture of the day. So आप हमारे लेक्चर में लास्ट तक बने रहिएगा। लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि लेक्चर का कंटेंट तो है ही सुपर से भी ऊपर है मेरे हिसाब से तो, और आप बताएंगे बाकी। लेकिन जो द वे दैट वी हैव टू जस्ट प्रोड्यूस while giving answer in the AKTU copy from the viewpoint of AKTU evaluation, that is totally blind kind of, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप किस तरह से आपको आंसर देना है, किस तरह से आप डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं, कहाँ आपको कीवर्ड्स को कैसे हाईलाइट करना है, दैट इज़ आल्सो द मैटर ऑफ कंसर्न फॉर द लेक्चर ऑफ द डे। सो आइए डिस्कस करते हैं कि फ़्लो ऑफ कम्युनिकेशन आखिर है क्या। फ़्लो ऑफ कम्युनिकेशन की बात करें तो कम्युनिकेशन जो है दैट इज़ द लाइफ ब्लड फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन फॉर द स्मूथ कंडक्शनिंग ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग द वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। स्मूथ कंडक्शनिंग ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़। जिस तरह से लाइफ के लिए ब्लड इंपॉर्टेंट होता है, उसी तरह से, बिल्कुल ठीक उसी तरह से कम्युनिकेशन का फ़्लो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेसफुल कंडक्शनिंग के लिए, सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी होता है। तो कम्युनिकेशन इज़ द लाइफ ब्लड फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। क्यों है? बिकॉज कम्युनिकेशन वर्क्स अमेजिंगली फॉर द स्मूथ कंडक्शनिंग ऑफ मल्टीपल एक्टिविटीज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये वर्ड आपको याद रखना है, स्मूथ कंडक्शनिंग ऑफ मल्टीपल एक्टिविटीज़। आपको पता ही है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में फ्रॉम द डे टू द इवनिंग सो मैनी काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ टेक प्लेस, एंड उन एक्टिविटीज़ को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कराने के लिए, उन एक्टिविटीज़ को सक्सेसफुली क्रियान्वित कराने के लिए, यानी कि उनका सक्सेसफुल कंडक्शनिंग कराने के लिए हमें कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ती ही है। तो कम्युनिकेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन फ्लोज डिफरेंटली, और वेरियस फ्लोज हैं इन विच कम्युनिकेशन रन्स इन ए पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। पहला फ्लो है अपवर्ड, देन डाउनवर्ड आएगा, देन आएगा हॉरिजॉन्टल, दैट इज आल्सो कॉल्ड लेटरल फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, एंड दैट इज ग्रेपवाइन, एंड देन द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज ग्रेपवाइन। सो लेट अस प्रोसीड फॉरवर्ड, एंड द फर्स्ट फ्लो इज अपवर्ड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए अपवर्ड में होता क्या है, प्रोसेस ऑफ, ये उस तरह की प्रोसेस है जिसमें जो कम्युनिकेशन फ्लो करता है वो कहाँ से करता है फ्लो, लोअर लेवल ऑफ हायरार्की फॉर द अपर लेवल, यानी लोअर लेवल से स्टार्ट होता है और वो जो हायरार्की के लोअर लेवल से स्टार्ट होता है एंड अपर लेवल की तरफ जाता है। यानी कि कोई भी, जैसे आप ये देखिए कि अगर इफ़ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम एज एन एम्प्लॉय, तो यू विल कम्युनिकेट योर प्रॉब्लम एंड ग्रीवेंसेस और सजेशंस टू योर सीनियर, एंड योर सीनियर विल जस्ट कम्युनिकेट द सजेशंस एंड द थिंग्स विल with his senior, and his senior will communicate further to his senior most person. According to Ricky W. Griffin, upward communication consists of मैसेजेस फ्रॉम सबऑर्डिनेट्स टू सुपीरियर्स। तो ये याद रखेगा कि इसमें कम्युनिकेशन का फ्लो कहाँ से फ्लो करता है, लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़ से या लोअर लेवल ऑफ हायरार्की से अपर लेवल की तरफ, यानी कि सबऑर्डिनेट से सुपीरियर्स की तरफ। देखिए ये चार्ट हमने बनाया है, इसमें किस तरह से करता है। फर्स्टली कम्युनिकेशन जो है वो एम्प्लॉई या वर्कर कम्युनिकेट करेगा कोई भी प्रॉब्लम या सजेशन, और वो किससे कम्युनिकेट करेगा, अपने सुपरवाइजर से कम्युनिकेट करेगा। देन द प्रॉब्लम विल बी कम्युनिकेटेड बाय सुपरवाइजर टू हिज डिविजनल head, or divisional head will further convey the problem to the assistant general manager, या assistant general manager will communicate the things with general manager, and general manager finally will communicate the problem with managing director। तो ये हो गया ना आपका कि यहाँ पर क्या होगा, लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़ से या लोअर लेवल ऑफ हायरार्की से अपर लेवल की तरफ हमारा कम्युनिकेशन जिस फ्लो में मूव करता है वो अपवर्ड है, और इसमें क्या होता है, सबऑर्डिनेट से सुपीरियर की तरफ जो है, इस तरह से भी आप दिखा सकते हैं, सबऑर्डिनेट
सबऑर्डिनेट टू सुपीरियर। तो ये याद रखना है बस इतना, अगर आप एक का भी याद रखेंगे तो बाकी दूसरे का तो ऑटोमेटिकली आपको याद ही रह जाएगा। एन ऑफिसर इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू बी एवरीवेयर। देखिए क्या होता है, एज एन ऑफिसर योर कैपेसिटीज़ आर लिमिटेड, यू कांट बी एवरीवेयर, आप हर जगह नहीं जा सकते हैं। सो ही नीड्स लॉयल एंड जेन्युइन एम्प्लॉयज़। क्या है, उसको लॉयल और जेन्युइन एम्प्लॉयज़ चाहिए होते हैं, क्योंकि वो तो हर जगह खुद नहीं जा सकता। तो जेन्युइन और लॉयल एम्प्लॉयज़ क्या होंगे, उसे फीडबैक देंगे, उसे सुझाव देंगे कि कहाँ क्या चल रहा है। हैंस फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू अपवर्ड कम्युनिकेशन हेल्प्स एम्प्लॉयज़ टू एक्सप्रेस देयर रिक्वायरमेंट्स, आइडियाज़, सजेशंस, ओपिनियंस, फीलिंग्स, इमोशंस, पैशंस एंड आल्सो ग्रीवेंसेस। ग्रीवेंसेस का मतलब है गिले शिकवे। तो एक ऑफिसर के रूप में आप हर जगह, यानी कि आपके जो डायरेक्टर सर हैं वो तो हर जगह नहीं जा सकते, बट क्लास में क्या चल रहा है ये मॉनिटर को सबसे ज़्यादा अच्छे से पता होता है। तो मॉनिटर विल कम्युनिकेट द सजेशंस, रिक्वायरमेंट्स, ओपिनियंस, फीलिंग, इमोशन, पैशंस, ग्रीवेंसेस ऑफ द बैच फेलोमेट्स टू हिज मेंटोर। इसको आगे HOD को कन्वे करेगा। HOD विल कन्वे इट टू द डायरेक्टर सर एंड डायरेक्टर सर विल कम्युनिकेट इट टू मैनेजमेंट। तो फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट अपवर्ड कम्युनिकेशन इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम बिजनेस डिसीजंस। जो टॉप मैनेजमेंट के लिए भी ये जो अपवर्ड फ्लो का कम्युनिकेशन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिजनेस डिसीजंस लेने के लिए। एग्जाम्पल्स ऑफ अपवर्ड कम्युनिकेशन, कंप्लेंट्स, सर्वेज, जो हम सर्वे कराते हैं, फीडबैक फॉर्म सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है अपवर्ड कम्युनिकेशन का। और देखिए कितना अच्छा चार्ट है। वर्क रिपोर्ट्स, क्वेश्चनेयर्स, ये थोड़ा सा गलत हो गया, क्वेश्चनेयर्स का मतलब है प्रश्नावली, जिसमें बहुत सारे प्रश्न लिखे होते हैं कि आपको इंग्लिश वाली टीचर अच्छा सॉफ्ट स्किल की टीचर अच्छा पढ़ाती हैं, मतलब आपको सॉफ्ट स्किल की टीचर का जो पढ़ाई का कराने का ढंग है वो कैसा लगता है, एवरेज, गुड, वेरी गुड और एक्सीलेंट। तो ये क्वेश्चनेयर होती हैं। सजेशन बॉक्सेस आर द प्रॉपर एग्जाम्पल्स ऑफ अपवर्ड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। दैन फोकस ग्रुप्स, फोकस ग्रुप्स में बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, जैसे आपकी क्लास में डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। तो वो अगर आप कभी मैनेजर सर आते हैं तो वो डिफरेंट ग्रुप्स से बातचीत करके ये पता लगा सकते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसमें कितना %, उसे क्रॉस चेक कर सकते हैं। अब आते हैं कि मेरिट्स, एडवांटेजेस या मेरिट्स क्या हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन की। तो ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी मेंटेन्स इन द मैक्सिमम ड्यूरिंग अपवर्ड कम्युनिकेशन। इसमें ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो है लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ झूठ नहीं बोलते हैं और उन्हें पता होता है कि उनको क्रॉस चेकिंग हो जाएगी। तो ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होती है। और जब हर लोअर लेवल के एम्प्लॉय को भी आप ये अधिकार देते हैं, ये हक देते हैं कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी ग्रीवेंसेस को, अपने सजेशंस को, ओपिनियंस को बराबर से कंट्रीब्यूट कर सकता है, तो वो ट्रस्ट भी आप उसका विन कर लेते हैं और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होती है। फिर आता है द फ्लो एट कोलैबोरेशन एंड नॉलेज शेयरिंग इज पॉसिबल इन अपवर्ड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। तो कोलैबोरेशन का फ्लो यानी सेंस ऑफ कोलैबोरेशन, यहाँ पर सेंस लिख सकते हैं। कोलैबोरेशन का मतलब है सहयोग, है ना, एक दूसरे से मिलकर रहने की भावना। तो क्योंकि सब लोग एक दूसरे से, सब लोगों के सजेशन बराबर से आमंत्रित होते हैं, इनवाइटेड होते हैं, तो कोलैबोरेशन की फीलिंग आती है और नॉलेज शेयरिंग बहुत आराम से हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक क्लास में एक वीक बच्चे के साथ एक अच्छे बच्चे को बिठा दो तो क्या है कि अच्छा बच्चा ऑटोमेटिकली वीक बच्चे को सिखा देगा। तो ये भी तो अपवर्ड फ्लो ही है। तो इसमें कोलैबोरेशन भी हो जाएगा, सारे बच्चे यूनाइटेड हो जाएंगे आपस में, सारे स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट विल गेट यूनाइटेड एंड नॉलेज शेयरिंग भी हो जाएगी। तो पहला है ट्रस्ट एंड ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होती है, दूसरा है सेंस ऑफ कोलैबोरेशन और सेंस ऑफ नॉलेज शेयरिंग भी पॉसिबल है। ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट बिकम्स रादर हेल्दी, कॉन्जीनियल का मतलब है कॉर्डियल, और कॉर्डियल की बात करें तो सौहार्दपूर्ण यानी कि मिलनसारिता वाला। तो एक हेल्दी, कॉन्जीनियल और फेवरेबल एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है जिसमें लोगों की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो जाती है। देखिए जैसा कि घर में भी कहा जाता है, एक हिंदू माइथोलॉजी में भी कहा जाता है, जब आप खुशी से रहते हैं तो लक्ष्मी जी आपके घर आती हैं, यानी आपका प्रोग्रेस और डेवलपमेंट होता है। ठीक उसी तरह से जब ऑर्गेनाइजेशनल, इस वाले अपवर्ड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट बहुत ही कॉर्डियल और कॉन्जीनियल, हेल्दी हो जाता है, फेवरेबल हो जाता है। और जब एनवायरनमेंट हेल्दी और कॉन्जीनियल, कॉर्डियल हो जाता है, सभी एक दूसरे को कोलैबोरेट करते हैं, तो क्या होता है, एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है।
इमीडिएट फीडबैक, प्रॉम्प्ट एप्रिसिएशन एंड रिवार्ड्स आर पॉसिबल हेयर। यहाँ पर इमीडिएट फीडबैक मिलता है, प्रॉम्प्ट एप्रिसिएशन, तुरंत ही आपको तारीफ़ें मिलने लगती हैं। अगर आप कुछ भी थोड़ा भी अच्छा करेंगे तो आपको तारीफ़ मिलेंगी, रिवार्ड्स मिलेंगे, तो ये भी पॉसिबल है। और अगर किसी का काम डिस्कार्ड करने वाला है यानी कि नेगेटिव है तो उस पर चेक भी अच्छे से लग जाता है ना। तो इमीडिएट चेक, इमीडिएट फीडबैक, इमीडिएट चेक, यहाँ पर ये भी कर सकते हैं, इमीडिएट चेक ऑन नेगेटिव एक्टिविटीज़, चेक ऑन। देखिए जैसे अगर मान लीजिए चेयरमैन सर को तो नहीं पता हो रहा है कि क्या चल रहा है, लेकिन अगर उन्होंने किसी अधिकारी को नियुक्त करा हुआ है या हर पर्सन को ये स्वतंत्रता दे रखी है कि वो सजेशन बॉक्स में, ग्रीवेंसेस बॉक्स में अपने सजेशन डाल दे, तो पता चल जाएगा कि कौन गलत कर रहा है। तो इमीडिएट फीडबैक और इमीडिएट चेक ऑन नेगेटिव एक्टिविटीज़, प्रॉम्प्ट एप्रिसिएशन एंड रिवार्ड्स आर पॉसिबल हेयर। इट इज़ बेनिफिशियल टू गेट एन आइडिया ऑफ द, अभी देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों के, इट इज़ बेनिफिशियल टू गेट एन आइडिया ऑफ द एटीट्यूड, वर्किंग एफिशिएंसी, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटीज़ ऑफ एम्प्लॉयज़। इसमें क्या होता है कि हर व्यक्ति के अंदर जो एक टैक्ट होता है, जो स्किल होती है, पोटेंशियल होता है, उसका पता, उसकी एटीट्यूड का पता, उसके वर्किंग एफिशिएंसी का पता। लोग मतलब एटीट्यूड का मतलब लोगों की मेंटेलिटी क्या है संस्था को लेकर, लोगों का एटीट्यूड क्या है संस्था को लेकर, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उनकी वर्किंग एफिशिएंसी क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटीज़ क्या हैं, इनका पता भी तुरंत लग जाता है। अपवर्ड कम्युनिकेशन हेल्प्स इन क्विक डेवलपमेंट एंड एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स एंड प्रोजेक्ट आइडियाज सजेशंस। अपवर्ड कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कि जो भी आइडियाज़ और प्लान्स आते हैं, प्रोजेक्ट्स आते हैं, सजेशंस आते हैं, उनका क्विक इम्प्लीमेंट होता है, क्विक इम्प्लीमेंट होता है, बहुत जल्दी मतलब आइडियाज़ का इम्प्लीमेंट हो जाता है, क्योंकि कहीं भी भटकना नहीं पड़ता। और छोटे छोटे एम्प्लॉय जो नीचे लेवल के यानी कि लोअर लेवल के जो एम्प्लॉयज़ हैं, हायरार्की मेंटेन करते हुए जब वो ऊपर जाते हैं तो उनका जो है आइडिया तुरंत, सजेशन उनका तुरंत एक्सेप्ट होता है। तो देखिए इसमें क्या है, ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होती है, कोलैबोरेशन और नॉलेज शेयरिंग पॉसिबल है, हेल्दी एनवायरनमेंट होता है जहाँ पर एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली एनहांस होती है। इमीडिएट फीडबैक, इमीडिएट चेक ऑन नेगेटिव एक्टिविटीज़, प्रॉम्प्ट एप्रिसिएशन एंड रिवार्ड्स, यानी रिवार्ड्स और पनिशमेंट पॉसिबल है। It is beneficial to get an idea of the mentality, attitude, working capacities, working efficiency, problem solving efficiency of the employees. और अपवर्ड कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी है? फॉर द इम्प्लीमेंटेशन, क्विक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एंड एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स एंड प्रोजेक्ट्स, आइडियाज़ एंड सजेशंस एट्सेट्रा। बट हर चीज़ का एक नेगेटिविटी भी होता है, हर चीज़ का एक लिमिटेशन भी होता है। तो डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशन क्या हैं अपवर्ड कम्युनिकेशन के, आइए देख लेते हैं। एम्प्लॉयज़ रेयरली इनिशिएट बिकॉज दे अफ्रेड ऑफ being highlighted, being ignored, being rejected। तो एम्प्लॉयज़ रेयरली, कभी ही इनिशिएट करते हैं आगे आना। इनिशिएट का मतलब पहल करना। एम्प्लॉयज़ बहुत कम ही पहल करते हैं कि वो अपना सजेशन दें, वो अपना आइडिया दें, क्योंकि उन्हें काय का डर रहता है, उन्हें ये डर रहता है कि दे विल बी हाईलाइटेड, दे विल बी इग्नोर्ड, दे विल बी रिजेक्टेड। ईदर दे विल बी हाईलाइटेड और दे विल बी इग्नोर्ड और रिजेक्टेड। If the superiors don't take any decisions, the employees lost confidence in their superiors। कई बार ऐसा होता है कि आपका जो मान लीजिए आप एक क्लास के मॉनिटर हैं और आप बहुत अच्छा सजेशन लेकर गए, लेकिन आपके मेंटोर ने उसको रिजेक्ट कर दिया या आपके मेंटोर ने उस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया, तो 2-3 बार ऐसा होगा। फिर नेक्स्ट टाइम फर्दर इन फ्यूचर आप जो है वो हेजिटेट करने लगेंगे और आपका कॉन्फिडेंस लूज़ होने लगेगा कि मेरा जो है बॉस तो मेरे चीज़ों पर कोई एक्शन ही नहीं लेता है। तो दो चीज़ें हैं, एक तो रेयरली इनिशिएट करते हैं, क्यों करते हैं रेयरली इनिशिएट? बिकॉज ऑफ गेटिंग फियर अगेंस्ट बीइंग हाईलाइटेड, लेस्ट दे विल बी इग्नोर्ड और लेस्ट दे विल बी रिजेक्टेड। दूसरा आता है एम्प्लॉयज़ का कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है अपने सुपीरियर्स में, अगर इफ़ द सुपीरियर्स डू नॉट टेक प्रॉपर डिसीजंस और क्विक डिसीजंस। ऑफन मैसेजेस डू नॉट ट्रैवल अपवर्ड। कई बार क्या होता है, मैसेजेस अपवर्ड ट्रैवल ही नहीं करते। आपका सजेशन आपके मेंटोर का, आपने अपना सजेशन जो दिया वो आपके जूनियर लेवल एम्प्लॉयज़ तक ही रह गया और उसने उसे आगे तक नहीं पहुंचाया। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कभी कभी मैसेजेस अपवर्ड को ट्रैवल ही नहीं करते हैं, डू नॉट ट्रैवल अपवर्ड, दे नियरली रेस्ट विद इन द इनएक्टिव एंड इनडिफरेंट सुपीरियर्स। जो इनएक्टिव, कई बार ऐसा होता है जो आपका सुपीरियर होता है वो इतनी कैपेसिटी नहीं रखता, तो उसको लगता है कि अच्छा मेरे जो है
नीचे वाले ने इतना अच्छा सजेशन दिया, तो अगर मैं उसका नाम लेके सजेशन दूंगा तो मेरा तो कुछ वैल्यू ही नहीं रहेगी, मेरी तो पोस्ट पर एक तरह से क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। तो इनएक्टिव और इंडिफरेंट सुपीरियर्स जहाँ होते हैं वहाँ पर मैसेज डू नॉट ट्रेवल अपवर्ड। सम मैनेजर और पुअर लिसनर्स, कुछ मैनेजर पुअर लिसनर्स होते हैं, केयरलेस लिसनर्स होते हैं, पुअर और केयरलेस लिसनर्स होते हैं, तो वो दे सिंपली हियर मैसेजेस विदाउट टेकिंग एनी एक्शन। सबऑर्डिनेट प्रोवाइड ओनली दैट इन्फॉर्मेशन विच इज़ फेवरेबल टू अपर मैनेजमेंट। कई बार क्या होता है, सबऑर्डिनेट जो हैं वो वही इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड ट्रैवल कराते हैं ऊपर जो अपर मैनेजमेंट के फेवरेबल होती है। अब देखिए इसमें क्या होता है, मान लीजिए एक क्लास में कोई टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा है, तो क्या है, आपके लगातार आप एप्लीकेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने एचओडी तक, लेकिन एचओडी आगे डायरेक्टर को इसलिए नहीं दे रहा है कि अगर वो ये इन्फॉर्मेशन देगा तो जो है वो अपर मैनेजमेंट पे कहीं ना कहीं हिल जाएगा, तो वो नहीं देता है क्योंकि वो अपने ऊपर कोई बात लेना नहीं चाहता या वो ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं होने देना चाहता, तो वो केवल वही इन्फॉर्मेशन देता है जो मैनेजमेंट को, अपर मैनेजमेंट के लिए फेवरेबल होती हैं। इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग इसलिए कि हायरार्की के बहुत सारे लेवल हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो है एम्प्लॉयज़ वर्कर्स हैं, फिर 1 2 3 4 5 6 लेवल्स हैं, तो इसमें इसलिए कि एक मैसेज एक से दूसरे से तीसरे को जाते जाते जो है टाइम लग जाता है, तो टाइम कंज्यूमिंग है। देयर मे बी विलफुल और मैनिपुलेशन, विलफुल का मतलब इंटेंशनल मैनिपुलेशन हो सकता है इन्फॉर्मेशन का। आपने इन्फॉर्मेशन कुछ दी और उसका इंटेंशनल मैनिपुलेशन हो गया और वो इन्फॉर्मेशन किसी और रूप में जाकर पहुंची, तो इन्फॉर्मेशन डिस्टॉर्ट हो जाती है और उसकी रेलिवेंसी उतनी मेंटेन नहीं रह पाती, क्योंकि मैनिपुलेशन का मतलब चेंजेस हो जाते हैं, बदलाव हो जाते हैं। There may arises threat and that superiors may react negatively। ठीक है, तो थ्रेट आ सकती है, एक धमकी आ सकती है कि सुपीरियर आपको, आप ज़्यादा सजेशन लेकर जाओ तो आप हाईलाइटेड, वही जो है ना, हाईलाइटेड और इग्नोर और रिजेक्टेड, तो वो आप हाईलाइटेड हो जाओगे, फिर आपको एक तरह से इनडायरेक्टली थ्रेट मिलने लगेगी, क्योंकि हर एक को अपनी जॉब में अपनी प्रशंसा, अपनी फेम पाना ज़्यादा ज़रूरी रहता है, तो उनको ये लगने लगेगा कि ये तो मुझे ही मतलब सरपास कर रहा है या ये तो मेरे से आगे बढ़ता जा रहा है, तो एक थ्रेट मिलने लगती है, इनडायरेक्ट थ्रेट। तो ये कुछ नेगेटिविटीज़ हैं। एक तो ये है कि एम्प्लॉयज़ रेयरली इनिशिएट करते हैं बिकॉज दे गेट फियर अगेंस्ट बीइंग हाईलाइटेड, इग्नोर्ड, रिजेक्टेड। दूसरा ये है कि एम्प्लॉयज़ अगर सुपीरियर्स कोई एक्शन नहीं लेते तो एम्प्लॉयज़ कॉन्फिडेंस लूज़ करने लगते हैं। मैसेजेस कई बार अपवर्ड ट्रैवल नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ डीलिंग विद ऑफ इनएक्टिव और इंडिफरेंट सुपीरियर्स। और कुछ मैनेजर पुअर लिसनर होते हैं, केयरलेस लिसनर होते हैं, तो वो एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं। सबऑर्डिनेट वही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं दैट इज़ फेवरेबल टू अपर मैनेजमेंट। टाइम कंज्यूमिंग बहुत होता है और इंटेंशनल मैनिपुलेशन इन चीज़ों का हो सकता है, तो मैसेज जो है, इन्फॉर्मेशन जो है डिस्टॉर्ट हो सकती है, थ्रेट भी मिल सकती है। चलिए आगे आते हैं। अब हमारा दूसरा फ्लो है डाउनवर्ड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। डाउनवर्ड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन में क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन कहाँ फ्लो करती है, इन्फॉर्मेशन और मैसेज कहाँ फ्लो करते हैं, हायर लेवल से लेकर लोअर लेवल की तरफ। यानी मैसेज कोई भी आएगा तो दैट विल रिलीज फ्रॉम द डेस्क ऑफ द डायरेक्टर सर एंड रेस्ट ऑफ द मीन्स हायरार्की में, और जो उनके नीचे आते हैं लोग वो उसको फॉलो करेंगे, उसको एक्ट ऑन करेंगे उस पर। तो इसमें क्या है, डाउनवर्ड में क्या है कि हायर मैसेज एंड इन्फॉर्मेशन फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू द लोअर लेवल। दिस फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इज़ यूज बाई मैनेजर। इसको मैनेजर ऑफिसर्स यूज़ करते हैं टू कन्वे वर्क रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टू द एम्प्लॉयज़ एट लोअर लेवल्स। एम्प्लॉयज़ रिक्वायर दिस इंफॉर्मेशन फॉर कैरिंग आउट देयर जॉब्स। अब जैसे मान लीजिए एम्प्लॉयज़ को इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, अपनी जॉब को आगे बढ़ाने के लिए। डूइंग मल्टीपल एक्टिविटीज़, टेकिंग टास्क एंड प्रोजेक्ट्स, टेकिंग टास्क्स, बहुत सारे टास्क और प्रोजेक्ट करने के लिए। मीटिंग देयर मैनेजर्स एक्सपेक्टेशन, अपने मैनेजर की एक्सपेक्टेशन पर खरा उतरने के लिए। मीटिंग देयर मैनेजर्स एक्सपेक्टेशन का मतलब है मैनेजर की एक्सपेक्टेशन यानी आशाओं पर खरा उतरने के लिए। तो फिर से देख लीजिए इसमें क्या होता है
इसमें इंफॉर्मेशन हायर लेवल से लेकर लोअर लेवल की तरफ फ्लो करता है, यानी हायर लेवल ऑफ हायरार्की से लोअर लेवल की तरफ फ्लो करता है। और मैनेजर और ऑफिसर्स इस तरह की इन्फॉर्मेशन को क्यों फ्लोट करते हैं, वर्क रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को क्यों फ्लोट करते हैं, ताकि लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ अपनी जॉब और ड्यूटीज़ को कैरिंग आउट कर सकें, मल्टीपल एक्टिविटीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकें, टास्क ले सकें, प्रोजेक्ट कर सकें, उनके लिए गाइडलाइन मिल सकें उसे, और अब मैनेजर की एक्सपेक्टेशन यानी सुपीरियर्स की एक्सपेक्टेशन पर खरे उतरने के लिए। ये चार्ट है, इसमें मैनेजिंग डायरेक्टर से इंफॉर्मेशन फ्लो होगी टू जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर विल पास द इंफॉर्मेशन टू असिस्टेंट जनरल मैनेजर, एंड असिस्टेंट जनरल मैनेजर विल पास द इंफॉर्मेशन टू डिविजनल हेड, डिविजनल हेad will further pass on the information to superior, and superior will convey it to employees and workers. ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अनाउंसमेंट करना कोई है ना कि वी आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज ब्लड डोनेशन कैंप, है ना, तो ये कहाँ से आता है, ये डायरेक्टर या हायर ऑफिसर के डेस्क से आता है। रूल्स एंड रेगुलेशन बनाना जैसे मैनेजमेंट बनाता है, एनुअल रिपोर्ट्स बनाना, है ना, जॉब इंस्ट्रक्शंस देना, सर्कुलर देना, नोटिस देना, दीज आर वेरियस एग्जाम्पल्स ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। एडवांटेजेस की तरफ यानी मेरिट्स की तरफ मूव करते हैं। मेरिट्स में क्या है कि डाउनवर्ड कम्युनिकेशन जो है फैसिलिटेट करता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को, पॉलिसीज़ को, रूल्स को, मतलब डाउनवर्ड कम्युनिकेशन ये सुनिश्चित करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स, रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज़, विज़न, मिशन, पॉलिसीज़ में हमारा विज़न आता है, मिशन आता है, इन सब का इम्प्लीमेंटेशन इफेक्टिवली हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन की ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज़, विज़न, मिशन, रूल्स, रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट कराता है, वो भी इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कराता है। सच कम्युनिकेशन फॉलोज द ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की। इस तरह का जो डाउनवर्ड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की को, ऑर्गेनाइजेशन के एक व्यवस्था को, एक चेन जो है डिसिप्लिन को मेंटेन करता है, हायरार्की को मेंटेन करता है। सो एवरी सेक्शन, यूनिट और डिपार्टमेंट फॉलोज द सेट रूल्स, प्रोसेसेस of the organization. As a result, discipline is maintained and ensured. Decision is maintained and ensured. क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन इस फ्लो में, कम्युनिकेशन में जो है ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की मेंटेन होती है, क्योंकि हर सेक्शन, हर यूनिट, हर डिपार्टमेंट एक सेट रूल्स जो है उनको फॉलो करता है, सेट प्रोसेसेस को फॉलो करता है, और कॉन्सिक्वेंटली क्या होता है, डिसिप्लिन इज मेंटेन्ड एंड एंश्योर्ड। तो अभी पहला क्या था, एक तो ये था कि इस डाउनवर्ड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन एंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट पॉलिसीज़, ऑब्जेक्टिव्स, विज़न, मिशन, रूल्स, रेगुलेशंस अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और इसमें ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की मेंटेन होती है। तो एवरी डिपार्टमेंट विल फॉलो द सेट रूल्स दैट आर गिवन टू द डिपार्टमेंट, एंड क्योंकि हर डिपार्टमेंट सेट रूल्स को, रेगुलेशंस को, टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करता है, तो ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन मेंटेन हो जाता है। Through this flow, division of labor work is possible, and everybody is assigned job to suit the interest and capacity and skill of the particular employee. इसमें क्या होता है, डाउनवर्ड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन में डिवीज़न ऑफ लेबर अच्छे से हो जाता है। कई बार क्या होता है कि आपको अगर आपकी पसंद का जॉब मिल जाए तो 100% एफिशिएंसी आपकी ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है, और प्रोडक्टिविटी आउटकम्स आपके डबल ट्रिपल हो जाते हैं, मल्टीपल भी हो सकते हैं, क्योंकि आपके पसंद का काम है। आप उसे पूरी शिद्दत के साथ करेंगे, पूरी एंथुसियाज्म के साथ करेंगे, पूरे जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी के साथ करेंगे, नया सीखने का, क्रिएटिविटी लगाने का आपके पास ढेरों सारा जो है स्कोप होगा। तो डिवीज़न ऑफ लेबर का मतलब है कि एवरीबडी इज असाइंड जॉब टू सूट देयर इंटरेस्ट, कैपेसिटी एंड स्किल ऑफ यू, कॉन्सिक्वेंटली बेटर आउटकम्स आर एक्सपेक्टेड। ठीक है। दिस फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट टू गिव डायरेक्शंस, डायरेक्शन देने के लिए इंपॉर्टेंट है, टू डायरेक्ट एनी असाइनमेंट, जॉब और टास्क बिफोर द डेडलाइन। किसी भी काम को, किसी भी असाइनमेंट, जॉब, टास्क, प्रोजेक्ट को डेडलाइन से पहले करवाने के लिए भी ये वाला जो कम्युनिकेशन है बहुत रोल प्ले करता है। क्योंकि मान लीजिए आपको टूर ले जाना है 21 को, तो आपके डायरेक्टर का बार बार रिमाइंडर आ जाएगा, आपके मेंटोर का बार बार रिमाइंडर आ जाएगा कि आप जो है
तैयार रहिए। तो डेडलाइन से पहले आप काम करके देंगे। टू अकम्प्लिश एनी बिग प्रोजेक्ट और इवेंट एटसेट्रा, किसी भी बड़े प्रोजेक्ट, किसी भी बड़ी इवेंट को सक्सेसफुली, ये अकम्प्लिश का मतलब है पूरा कराने के लिए भी डाउनवर्ड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। जैसे एनी बिग प्रोजेक्ट, जैसे मान लीजिए एल्यूमनी मीट है, या फिर मान लीजिए कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है ना, तो आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल्स। थोड़ा स्पीड ज़्यादा बढ़ाइएगा, है ना। या फिर आपका जो है मान लीजिए एक क्या कहते हैं, आपका कन्वोकेशन है, कन्वोकेशन ऑफ यूनिवर्सिटी, तो ये सारे बिग कन्वोकेशन सेरेमनी है। इन सब बड़े बड़े कामों को अच्छे से अकम्प्लिश कराने के लिए, सक्सेसफुली अकम्प्लिश कराने के लिए भी डाउनवर्ड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या है एडवांटेजेस। एक तो ये वाला जो डाउनवर्ड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज़, ऑब्जेक्टिव्स, रूल्स, रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट कराता है सक्सेसफुली। विज़न और मिशन को ये देखता है कि ये चीज़ें सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो रही हैं या नहीं, कोई इसका ब्रीचिंग यानी उल्लंघन तो नहीं कर रहा, इन्फ्रिंजमेंट तो नहीं कर रहा है, तो ये चीज़ सुनिश्चित करता है। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन की हायरार्की मेंटेन रहती है, क्योंकि हर सेक्शन, हर डिपार्टमेंट सेट रूल्स को फॉलो करता है, सेट प्रोसेस को फॉलो करता है, तो डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली बन जाता है। डिवीजन ऑफ लेबर पॉसिबल है, क्योंकि एवरीबडी इज असाइंड जॉब टू सूट अकॉर्डिंग टू देयर इंटरेस्ट, कैपेसिटी एंड स्किल। ये फ्लो जो है वो डायरेक्शन देने के लिए इम्पॉर्टेंट है, किसी असाइनमेंट को कराने के लिए डेडलाइन से पहले, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, और किसी बिग इवेंट या बिग प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली अकम्प्लिश कराने के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। आगे आते हैं डिसएडवांटेजेस। हर चीज़ में डिमेरिट्स होती हैं, हर चीज़ के जो है लिमिटेशंस होती हैं, तो डिमेरिट्स और लिमिटेशन आता है तो भी आप कंफ्यूज मत होइएगा। और ये क्वेश्चन 2023 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो थ्रू डाउनवर्ड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन फीडबैक इज़ रियली स्लो। फीडबैक बहुत स्लो होता है, क्योंकि दिस मेथड ऑफ कम्युनिकेशन डज नॉट मोटिवेट द एम्प्लॉयज़। ये बहुत ज़्यादा मोटिवेट नहीं करता, बस उन पर नियम थोपता है। क्या करता है? रूल्स एंड रेगुलेशन इम्पोज करता है, इम्पोज रूल्स एंड रेगुलेशन। उन्हें कभी मोटिवेशन नहीं मिलता है, उन्हें बस हमेशा क्या मिलता है? रूल्स रेगुलेशंस मिलते हैं। डाउनवर्ड फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन कैन बी डिस्टॉर्टेड एज इट प्रोसीड थ्रू मल्टीपल लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि आपने देखा कि इसमें बहुत सारे लेवल्स से होता हुआ गुजरता है। तो मान लीजिए डायरेक्टर सर ने एचओडी को कुछ कहा, एचओडी ने थोड़ा कम्युनिकेशन गैप हो गया, तो उसमें मैसेज जो है डिस्टॉर्ट हो सकता है। टाइम कंज्यूमिंग है एज यूजुअल, क्योंकि बहुत सारी चेन है तो टाइम कंज्यूमिंग है। अब आता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल इज आल्सो नोन एज लेटरल, तो डोंट बी कंफ्यूज। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन दैट इज आल्सो नोन एज लेटरल कम्युनिकेशन। तो ये क्या है? लेटरल कम्युनिकेशन, इट इज़ द कम्युनिकेशन दैट फ्लोज बिटवीन। इसमें क्या होता है? कम्युनिकेशन पीयर्स, मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, को वर्कर्स बिलोंगिंग टू द सेम ऑर्गेनाइजेशन। सेम ऑर्गेनाइजेशन के पीयर्स में, सेम, अगर हम यहाँ देखें, सेम ऑर्गेनाइजेशन के पीयर्स में, सेम ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स में, सेम ऑर्गेनाइजेशन के जो है कलीग्स में, को वर्कर्स में, कलीग्स, को वर्कर्स, इनके बीच में फ्लो होता है। जैसे सीएससी डिपार्टमेंट से ईसी डिपार्टमेंट, ईसी डिपार्टमेंट से अप्लाइड साइंसेस डिपार्टमेंट। आपने कभी नोटिस किया होगा बीइंग ए स्टूडेंट कि जब आपके कॉलेज में एग्जामिनेशन होते हैं और किसी और कॉलेज के बच्चे एग्जामिनेशन देने आते हैं, तो सेंटर होता है उनका, तो बहुत सारे जो है इन्विजिलेटर भी बाहर से बुलाए जाते हैं, तो वो भी इसी का है एग्जाम्पल। और या फिर आपने देखा होगा कभी आपका कोई प्रोफेसर उस पर होता है, लीव पर होता है, तो क्या करते हैं आप दूसरे डिपार्टमेंट के टीचर से लेक्चर इंगेज करा लेते हैं। तो ये बेसिकली आपको यहाँ पर क्या जानना है कि इंटर डिपार्टमेंटली, ये क्या, ये वाला जो है वो कहाँ फ्लो करता है? इंटर डिपार्टमेंटली, ये वर्ड याद रखेंगे। एंड द सेम ऑर्गेनाइजेशन के पीयर्स, मेंबर्स, कोवर्कर्स एंड कलीग्स की तरफ मूव करता है। सीएससी से ईसी, ईसी से अप्लाइड साइंसेस, अप्लाइड साइंसेस से ईसी। एग्जाम्पल्स ऑफ हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन: एल्यूमनाई मीट, लेक्चर इंगेजमेंट कराना, फैकल्टी एक्सचेंज करना एग्जामिनेशन पर्पस के लिए। हॉरिजॉन्टल फ्लो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इंश्योर्स कोऑर्डिनेशन। इसमें कोऑर्डिनेशन बनता है, सपोर्ट बनता है ऑफ द एम्प्लॉयज़ विदाउट डिस्टर्बिंग हायर अथॉरिटीज़।
आपके डिपार्टमेंट में कोई टीचर नहीं आया तो आप दूसरे से मंगा लेंगे, दूसरे के डिपार्टमेंट में कोई टीचर नहीं आया तो आप अपना जो है अपना भेज देंगे। तो इसमें हायर अथॉरिटीज़ को डिस्टर्ब करे बिना आप आपस में कोऑर्डिनेशन, कोलैबोरेशन और सपोर्ट बना सकते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए एडवांटेजेस पर आते हैं। टाइम सेविंग है, विदाउट डिस्टर्बिंग हायर अथॉरिटीज़। आप आपस में ही बातचीत करके, आप रात को ही बातचीत कर सकते हैं कि मैं कल नहीं आऊँगा, आप मेरा लेक्चर ले लेंगे क्या। तो इस तरह से आप टाइम सेव कर सकते हैं। मैनी अर्जेंट डिसीजंस में बी टेकन ऑन द स्पॉट विद म्यूचुअल कंसेंट। बहुत सारे डिसीजंस, बहुत सारे अर्जेंट डिसीजंस म्यूचुअल कंसेंट से लिए जा सकते हैं, ऑन द स्पॉट लिए जा सकते हैं, यानी इमीडिएटली। ऑन द स्पॉट का मतलब है इमीडिएटली लिए जा सकते हैं। इट प्रोवाइड्स इमोशनल एंड सोशल असिस्टेंस। इमोशनल और असिस्टेंस है यहाँ पर। इट प्रोवाइड्स इमोशनल एंड सोशल असिस्टेंस टू ऑर्गेनाइजेशनल मेंबर्स। इसमें आपस में एक दूसरे को इमोशनल और सोशल हेल्प मिलती है, इमोशनल और सोशल सपोर्ट मिलता है, कोऑर्डिनेशन मिलता है, कोलैबोरेशन मिलता है, तो सब एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं। इट कैन बी यूज्ड फॉर कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन एंड फैसिलिटेट कोऑपरेशन। टीम स्पिरिट बहुत बढ़ती है। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो छोटा सा हमारा हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन है, दैट इज़ आल्सो नोन एज लेटरल। इसमें एक तो टाइम सेविंग है, सब देखिए दोनों जो थे, अपवर्ड की बात करें या डाउनवर्ड की बात करें, दोनों जो है टाइम टेकिंग थे बहुत ज़्यादा, लेकिन ये वाला जो है वो टाइम सेविंग है और अर्जेंट डिसीजंस ऑन द स्पॉट लिए जा सकते हैं। कैसे? म्यूचुअल कंसेंट से, विदाउट डिस्टर्बिंग हायर पर्सन्स, हायर अथॉरिटीज़। इमोशनली और सोशल असिस्टेंस, इमोशनल और सोशल सपोर्ट का एनवायरनमेंट मेंटेन होता है। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन आपस में ही, अगर आप मुझसे नाराज़ हैं, मैं आपसे नाराज़ हूँ, तो आपस में बातचीत करके हम हेल्दी कोऑर्डिनेशन और टीम स्पिरिट का एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। इट ब्रिंग्स वार्मथ इन रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में वार्मथ आती है बिकॉज हॉरिजॉन्टल चैनल ब्रिंग्स एम्प्लॉयज़ क्लोजर, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल चैनल जो है ये एम्प्लॉयज़ को एक दूसरे के पास लाता है। It enables them to discuss matters directly and personally। इसमें क्या होता है कि हम अगर हमें मान लीजिए देखिए कोई ग्रीवेंस भी है तो हम डायरेक्टली और पर्सनली चीज़ों को मतलब शेयर कर सकते हैं, चीज़ों को इंटरेक्ट कर सकते हैं और इंटरेक्शन से सॉर्ट आउट हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाते हैं और रिश्तों में वार्मथ आती है। डिसएडवांटेजेस देख लीजिए। इट एनकरेजेस जेलसी अमंग सुपीरियर रैंक। इसमें क्या होता है कि जब आप बहुत हिल मिलकर रहते हैं, व्हेन यू पीपल आर कोलैबोरेटेड एंड कोऑपरेटेड एंड बहुत ही अच्छा आपका रिदम है, आपकी हारमोनी बहुत अच्छी है आपस में, तो इससे सुपीरियर्स जेलसी करने लगते हैं। देयर आर स्ट्रॉन्ग चांसेस फॉर द पीपल टू वेस्ट टाइम इन गॉसिपिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि हिल मिलकर इतना रहते हैं ना, तो आपस में गॉसिपिंग में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होने के चांसेस रहते हैं अगर थोड़ा सा भी हम केयरलेस हो गए तो। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन जो है वो क्या करता है, दैट मे बी अनहेल्दी कम्युनिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट्स, राइवलरीज इसमें अराइज होती हैं, दैट मे डिस्टर्ब ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट। अगर आप लोग समझदार नहीं हैं, अगर आपस में कोवर्कर्स, कलीग्स अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं रखते हैं, वो इतने डेलिब्रेट नहीं हैं, वो इतने लॉजिकली मैच्योर, प्रोफेशनली मैच्योर्ड नहीं है, तो इसमें चांसेस रहते हैं कि अनहेल्दी कम्युनिकेशन हो, कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो, राइवलरीज हो, कॉम्पिटिशन्स हों, और अगर राइवलरीज, कॉन्फ्लिक्ट कॉमन होते हैं, डिसहार्मनी होती है, तो ये ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करते हैं। अब आता है ग्रेप वाइन फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। बिफोर वी गो अहेड, ग्रेप वाइन क्या है एक वर्ड में मैं समझाऊंगी। अनऑफिशियल डिस्कशन, अनऑफिशियल डिस्कशन ऑन ऑफिशियल मैटर्स। ऑफिशियल मैटर्स पर जब हम अनऑफिशियल डिस्कशन करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड ग्रेप वाइन फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। और ग्रेप वाइन व्हेन कम्युनिकेशन फ्लोज इन एन अनऑफिशियल मैनर, जब कम्युनिकेशन एक अनऑफिशियल मैनर में फ्लो करता है, दैट इज़ कॉल्ड ग्रेप वाइन। और क्या है, अनऑफिशियल मैटर्स व्हेन आर डिस्कस्ड ऑन व्हेन अनऑफिशियल डिस्कशंस आर कैरीड ऑन ऑफिशियल मैटर्स, ऑफिशियल इश्यूज़, तो वो जाना जाता है ग्रेप वाइन के रूप में। इट इज़ नोन एज ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इट इज़ नोन एज ग्रेप वाइन फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन बिकॉज it increases as
ग्रेप वाइन, जिस तरह से ग्रेप की वाइन, वाइन का मतलब है बेल, बेल का मतलब है लता, जिस तरह से बेल और लता बहुत जल्दी जल्दी, आपने देखा होगा बेल बहुत जल्दी जल्दी फैलती है, तो ऐसे ही ये जो अनऑफिशियल डिस्कशन है किसी भी ऑफिशियल मैटर पर, ये बहुत जल्दी फ्लोट होता है, ये बहुत जल्दी फैलता है, इंक्रीज होता है। ऑफिशियल मैटर्स एंड इश्यूज आर डिस्कस्ड रादर अनऑफिशियली, तो यही है कि अनऑफिशियल मैटर डिस्कस होते हैं, और ग्रेप वाइन इसे इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट इंक्रीजेज एज ग्रेप वाइन। और इसमें क्या होता है, अनऑफिशियल मैटर्स, अनऑफिशियल इश्यूज आर डिस्कस्ड रादर, सॉरी इसमें क्या होता है, ऑफिशियल मैटर्स, ऑफिशियल डिस्कशंस जो हैं वो अनऑफिशियली डिस्कस किए जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स क्या हैं इसके, वाइल सिटिंग ऑन कॉफ़ी टेबल्स, कैफेटेरिया में, लंच टेबल्स में जब आप बैठते हो, स्टाफ रूम में बैठते हो, तो आप डिफरेंट ऑफिशियल मैटर इनफॉर्मल मैनर में डिस्कस करते हो। तो जब आप फॉर्मल मैटर्स को इनफॉर्मल मैनर में डिस्कस करते हो, जब ऑफिशियल मैटर्स को अनऑफिशियली डिस्कस करते हो, तो वो होता है अनऑफिशियली। कैसे, कॉफ़ी टेबल पर बैठे हुए, लंच टेबल पर, स्टाफ रूम में बैठे हुए जब डिस्कस करते हो, तो वो जो है वो इसमें वो ग्रेप वाइन होता है। इट इज़ हाँ, इट स्प्रेड्स क्विकली एज ए वाइन। जैसे ये एक आदमी को आपने कुछ बताया तो उसने दो को बताया है ना, इसको फर्स्ट को बताया, सेकंड को। अब ये फर्स्ट और सेकंड किसको बता रहे हैं, इतना सारे को बता रहे हैं, ठीक है। दो ने चार को बताया और चार ने क्या करा, चार ने 8 को बता दिया है ना, 4 ने 8 को बता दिया। तो ये मल्टीप्लिकेशन में स्प्रेड होता है, मल्टीप्लिकेशन में स्प्रेड होता है, इट स्प्रेड्स इन मल्टीप्लिकेशन, है ना, ये मल्टीप्लिकेशन में इंक्रीज होता है। एग्जाम्पल, द प्रॉफिट अमाउंट ऑफ ए कंपनी इज डिक्लेयर्ड, र्यूमर क्या उड़ा कि कंपनी अर्न ह्यूज प्रॉफिट एंड नाउ डिविडेंड वुड बी डिक्लेयर्ड टू ईच एंड एवरी स्टेक होल्डर। पिंक स्लिप, पिंक स्लिप का मतलब है फायरिंग करना, मतलब टर्मिनेशन। तो किसी को टर्मिनेशन की स्लिप इशू हो गई है, ये एक रूमर है। सम अफेयर इज बिटवीन पर्टिकुलर मेल एंड फीमेल एम्प्लॉय जस्ट बिकॉज दे आर सीन टुगेदर फ्रीक्वेंटली। अगर आप किसी मेल और फीमेल एम्प्लॉय को बार बार देख लेते हैं, लगातार एक साथ देख लेते हैं, चाहे वो वर्किंग पर्पज से ही क्यों ना हो, तो आप एक रूमर उड़ाने लगते हैं कि ये दोनों इंगेज्ड हैं या ये दोनों रिलेशनशिप में हैं। एडवांटेज क्या है, ग्रेप वाइन चैनल कैरी इन्फॉर्मेशन रैपिडली, ये तो आपको पता ही है, बहुत जल्दी जल्दी ले जाता है। तो एक क्लेवर मैनेजर कैन गेट एडवांटेज फ्रॉम ग्रेप वाइन फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन बिकॉज ही मे गेट टू नो अबाउट द माइंड सेट, एटीट्यूड, मेंटलिटी, पोटेंशियल स्किल्स, हिडन ट्रेड्स ऑफ हिज एम्प्लॉयज़। क्योंकि अगर एक क्लेवर मैनेजर है तो वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट को अच्छे से देखकर ये पता लगा सकता है ग्रेप वाइन के थ्रू कि लोगों के दिल में क्या चल रहा है। कोई पर्टिकुलर पॉलिसी आई, उस पर लोगों की राय क्या है, लोगों की मेंटेलिटी क्या है, लोगों की हिडन ट्रेड्स क्या हैं। अकॉर्डिंगली ही मे यूटिलाइज हिज मैन पावर। द ग्रेप वाइन क्रिएट ए सेंस ऑफ यूनिटी, एक सेंस ऑफ यूनिटी आती है क्योंकि वो मिलजुल कर खाना खाते हैं, मिलजुल कर बैठते हैं, तो ग्रुप कोहेसिवनेस का एनवायरनमेंट डेवलप होता है। डिसएडवांटेजेस, ग्रेप वाइन कैरीज पार्शियल इंफॉर्मेशन, पार्शियल का मतलब आंशिक, यानी कि आंशिक का मतलब इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन फ्लो होती है इसमें एक तो, और दिस इज़ नॉट टू मच रिलायबल, ये बहुत जो इन्फॉर्मेशन इसके थ्रू निकल कर आती है वो बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं होती। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी, अगर आपके किसी कलीग ने आपको पर्सनली मैसेज करा कि कल की छुट्टी रहेगी यार, तो आप उस पर इतना रिलाई नहीं करेंगे until unless that message is float in the official group by some official person, है ना। प्रोडक्टिविटी ऑफ एम्प्लॉयज़ में हैम्पर्ड, क्योंकि वो स्प्रेड करते हैं मोर टाइम इन टॉकिंग एंड गॉसिपिंग। तो एक तो मैसेज बहुत रिलायबल नहीं होती, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आती है और लोगों की कैपेसिटी हैम्पर होती है बिकॉज ऑल द टाइम दे आर सीन टुगेदर इन गॉसिपिंग एंड चैटिंग। द ग्रेप वाइन में हैम्पर द गुडविल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हैम्पर का मतलब रुकावट बनना, किसी ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल भी ख़राब हो सकती है, क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि आप पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में कोई एक बंदा होता है जिनके अंदर बहुत ज़्यादा लॉजिकल सेंसेस, एथिकल सेंसेस नहीं होते हैं, अनएथिकल लोग होते हैं, प्रोफेशनली अनएथिकल होते हैं। वो क्या करते हैं कि बातों बातों में सिर्फ टाइम पास करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ख़राब बोलने लगते हैं कि भाई इस कॉलेज में एडमिशन मत लेना, या फिर हमारा तो बॉस ही बहुत अनएफिशिएंट है। तो इन बातों से कहीं ना कहीं गुडविल हैम्पर होती है ऑर्गेनाइजेशन की, और ये जो है अनअफोर्डेबल है। तो ये दीज आर सम ऑफ द एडवांटेजेस। आई
hope you would like the lecture, and if you are having any suggestion, if you are having any points of merits and demerits of any kind of flow, you can also send me in the message box. In your appreciation, your suggestions and examples will also be taken with full consideration in the next lecture. Thank you so much for watching. I hope you would like the video. Kindly hit a like to Gateway Classes. Keep on watching. Bye bye.